एक औरत जो वीडियो बनाकर मुस्कुराती थी, अंदर ही अंदर रोज मरती थी और एक दिन किसी और को नहीं बल्कि अपने ही पति को मौत की नींद सुला देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं कैप्सूल अपडेट 24, जहां खबरें हैं असली और अंदाज है जरा हटकर। आज की कहानी इंस्टा क्वीन से बनी एक कातिल बीवी की है। रवीना एक खूबसूरत आत्मनिर्भर महिला, प्रवीण ड्राइवर, मेहनती लेकिन शक्की और शराबी। 2017 में दोनों की शादी हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रवीना को सोशल मीडिया का चस्का लगा, उसकी उड़ान प्रवीण के ईगो को खटकने लगी। रवीना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी, लाखों फॉलोवर्स, ढेरों लाइक्स और अच्छा पैसा। लेकिन प्रवीण को ये सब फूहड़ता लगता था। वह कहता था, घर संभालो, बच्चा देखो, नाचने गाने में मत पड़ो। उसका यही रोज का ताना बन चुका था। जहां प्यार खत्म हो वहां शक जन्म ले ही लेता है। रवीना के वीडियो में अक्सर एक मेल पार्टनर होता था जिसका नाम सुरेश राघव था। सुरेश शादीशुदा लेकिन रवीना का करीबी दोस्त और वीडियो का को एक्टर था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराती गई। जहां प्रवीण रवीना को नीचा दिखाता था, वहीं सुरेश उसे सराहता था और मोटिवेट करता था। और यही बन गया रिश्तों के 3 कोनों वाला ट्रायंगल, जिसमें एक को खत्म होना ही था। मर्डर का प्लान, जिसे इमोशन का नाम दिया गया। 25 मार्च 2025 रवीना और सुरेश की मुलाकात होती है। रवीना की आंखों में आंसू और दिल में तूफान। वो कहती है, मैं अब थक चुकी हूं सुरेश, या तो मैं खुद को खत्म कर लूं या उसे। सुरेश चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, तो रास्ता बदल लो, ना रहेगा पति और ना रहेगा झगड़ा। और फिर आती है वो रात जहां मौत चुपचाप आती है और प्रवीण को सुला जाती है। भिवानी, रात 2 बजे। प्रवीण गहरी नींद में था। सुरेश ने चादर से चेहरा ढका और रवीना ने अपनी चुन्नी से ही अपने पति का गला घोट दिया। कोई आवाज नहीं, कोई गवाही नहीं, बस एक लाश और 2 मुस्कुराते चेहरे। प्रवीण की लाश को चादर में ऐसे लपेटा, बाइक पर ऐसे बिठाया कि जैसे वह बीमार आदमी हो। रवीना पीछे बैठी, सुरेश गाड़ी चला रहा था। लगभग 6 किलोमीटर दूर एक गंदे नाले में उन्होंने प्रवीण की लाश को फेंक दिया और सोच लिया अब कहानी खत्म। पर 3 दिन बाद कहानी फिर जिंदा हो गई। 28 मार्च 2025 नाले में एक सड़ी गड़ी लाश जो बदबू मार रही थी, जिसका पहचान पाना मुश्किल था। पर लाश के हाथ में एक टैटू था और वही टैटू बना कहानी का ट्रिगर पॉइंट। प्रवीण के पिता और भाई पहचान लेते हैं कि यह वही उनका भाई है या बेटा है जो 3 दिन से गायब है। प्रवीण की पहचान होती है। थाना सदर भिवानी की पुलिस एक्शन में आ जाती है। सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है और देखा जाता है कि उसमें एक बाइक पर 3 लोग रात को नाले की तरफ जाते हुए दिखते हैं, लेकिन वापस आते वक्त सिर्फ 2 ही लोग वापस आते हैं। पुलिस को शक हुआ और फिर क्या था, रवीना और सुरेश गिरफ्तार हो जाते हैं और थाने में पूछताछ होती है। सीसीटीवी दिखाया जाता है, दोनों का चेहरा उतर जाता है। दोनों कबूल कर लेते हैं, हाँ हमने ही मारा है, हम अपना जुर्म कबूल करते हैं। और अब जो इंस्टा क्वीन थी वह जेल की क्वीन बन गई। रवीना जिसके 34,000 प्लस फॉलोवर थे, सुरेश जो अपने घर पर बीवी और बच्चों से अलग हो गया था। दोनों की मोहब्बत एक जुर्म की चादर में लिपट चुकी थी। प्रवीण अब इस दुनिया में नहीं है और उसका बेटा सिर्फ 3री क्लास का मासूम था। अब वह अनाथ हो गया है। यह सबके लिए एक सबक है। रिश्तों में शक की जगह प्यार भरिए। जुनून अच्छा है लेकिन रिश्तों से बड़ा नहीं। सोशल मीडिया का क्रेज अगर हद से पार कर जाए तो तबाही तय है। रवीना अब वीडियो नहीं बनाती, सिर्फ जेल में बैठकर सोचती है कि अगर थोड़ा सब्र किया होता तो शायद आज उसका परिवार जिंदा होता।
दोस्तों, आपका क्या कहना है इस केस पर? क्या रवीना सही थी या प्रवीण का शक वाजिब था? कमेंट में जरूर लिखें और बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें